लोग भी जा रहे हैं? रामलीला मैदान में जाइएगा आप लोग? डर नहीं लग रहा है? सर डर नहीं लग रहा है? शिक्षकों को तो अरेस्ट करके बस में पूरा दिल्ली का भ्रमण करा दिया गया। अरेस्ट से हम नहीं डरते हैं। हम हमारे बच्चों को जो भरोसा है उसको बचाए रखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसएससी हो या रेलवे हो, जब भी छात्र एग्जाम देने सेंटर पर जाते हैं तो आप बहुत सारा वीडियो गड़बड़ी का देख रहे होंगे। सेंटर ऐसे जगह पर दे दिया जा रहा है, छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वहां गूगल मैप नहीं पहुंच रहा है, वहां भी एसएससी और रेलवे का सेंटर दे दिया जा रहा है। बाकी जिस तरीके से एग्जाम्स में आप लोग देख ही रहे होंगे, किसी का माउस काम नहीं कर रहा है तो किसी का सिस्टम ही बंद हो जा रहा है। तो पूरे एसएससी रेलवे रिफॉर्म को लेकर के आंदोलन भी रखा गया था और पूरे देश के शिक्षक दिल्ली आए हुए थे। वो अलग बात है कि शिक्षकों को डिटेन करके बस में भर के पूरा दिल्ली घुमा दिया गया, लेकिन कोई सुधार देखने को अभी तक मिला नहीं है। अब दोबारा से कहा जा रहा है कि रामलीला मैदान में एसएससी के और रेलवे के जितने भी छात्र हैं और शिक्षक हैं दोबारा से एक होने वाले हैं। और हमारे पीछे ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ छात्रों की है और सभी एसएससी रेलवे के छात्र हैं। और अभी हम हरियाणा के श्योर सिटी गुरुकुल में हैं। समझ सकते हैं, छोटे बच्चों को गुरुकुल में रखना इस समय मुश्किल है और इतने बड़े बड़े बच्चों को गुरुकुल में रख के इनको मंजिल तक पहुंचाने का कार्य गौरव सर कर रहे हैं और श्योर सिटी के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और मैं गुरुकुल के बिहाफ पर, बच्चों के बिहाफ पर आपका भी स्वागत कर रहा हूँ कि आप इतने दूर से हमारे बच्चों की समस्याओं को, चुनौती को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि बच्चे कई तरीके की चीज़ों से नाराज़ हैं एसएससी से। और लगातार जब भी छात्र एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं लगातार आरोप लगाते हैं, चाहे वो एसएससी पर हो या रेलवे पर हो, दोनों छात्र अभी कुछ नाराज चल रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या जब से वेंडर चेंज हुआ है, ऊपर से चेयरमैन साहब कहते हैं कि पहली बार वेंडर चेंज होने के बाद एग्जाम था इसलिए समस्या हो रहा है। लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जिनका एज अंतिम होगा या जिनका अटेम्प्ट आखिरी होगा? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपके प्रयोगशाला के चक्कर में उन छात्रों का जीवन बर्बाद होगा। क्या कुछ होने वाला है सर कल रामलीला मैदान में? बात लास्ट अटेम्प्ट का नहीं है। हाँ। एक बच्चे का एक भी अटेम्प्ट खराब हो रहा है तो बहुत सारा पीछे उसका कॉन्फिडेंस, उसकी फैमिली चलती चली जा रही है। हाँ। और ये किसी का एक्सपेरिमेंट, किसी का लाइफ पे बेस नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने लिए नया वेंडर ला रहे हैं, अपने लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बच्चे से आप कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हम टीचर्स जब अपनी बात को रख रहे हैं तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जब तक हम एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देंगे, अब बच्चा बैठा पढ़ने के लिए एसी ना चले, फैन ना चले, तो हम चाह के भी नहीं पढ़ा सकते। अब वहाँ पूरे साल का मेहनत देना है और आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा, आपका माउस नहीं चल रहा, आप प्रॉपर बच्चा पहुँच नहीं पा रहा है, पहुँच रहा है तो तैर के पहुँच रहा है, मतलब कितनी दिक्कतें हैं। इन्हीं सब बातों को रखने के लिए हम लोग कल रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं, हम सारे टीचर्स। और हमने बच्चों से भी आह्वान किया है कि आप आएँ ताकि सरकार को या संस्था को समझ में आए कि जो गलती हो रही है वो सहनीय नहीं है, अब वो सहन से बाहर हो गया है। कितना बुरा लगता है सर जब साल 2 साल किसी छात्र को मार पीट के तैयारी कराओ, पूरी तैयारी हो जाए और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि सेंटर तबेलों में है, गूगल मैप भी नहीं सेंटर खोज रहा है। जब सेंटर मिला तो पता चलता है कि सिस्टम ही बंद हो जा रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है। कितना तकलीफ होता है एक शिक्षक होने के नाते? हम लोग उन बच्चों का दर्द देख पा रहे हैं। हाँ। दिन रात बच्चा रात को मतलब 3-3 बजे तक, सुबह 7-7 बजे तक घर नहीं जा रहा है, होली नहीं मना रहा है, दिवाली नहीं मना रहा है, मतलब छुट्टी तक नहीं मना रहा है। और आप मतलब इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों ना प्रॉपर सिस्टम दे दें। और यदि ऐसा होता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे युवा शांत बैठेंगे। और ये हमारा मैसेज है कि आपको सही समय पर, समय रहते ही इसको सुलझा देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने बहुत रिक्वेस्ट कर लिया। अभी आपने देखा होगा सिलेक्शन फेज का पेपर का लेवल चलो ठीक है, लगभग इसमें स्टेनोग्राफर में 59,000 बच्चों को दोबारा दिया, तो जिन बच्चों का पहले हो गया उनकी जवाबदेही कौन लेगी? क्योंकि यदि इनको पहले से पता चल गया पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, तो जिन बच्चों का पहले हो गया उनके साथ भी तो इनजस्टिस हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं? जानबूझ के कर रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको शांति से मानने वाले हैं। आपको हमारी मांग माननी ही होगी और इन चीज़ों को हर हाल में एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ गलती हो रही है और उस गलती को सुधारने की जिम्मेदारी उसी की है जो लीडर है वहाँ पर, जो चेयरमैन है। आप किसी और पे नहीं टाल सकते, एजेंसी पे नहीं टाल सकते कि एजेंसी की गलती है, हम देखेंगे, हम बताएंगे और अचानक 29 तारीख को पेपर ले लेंगे। फिर सीजीएल में भी आप कह रहे हैं कि हम टाइम पे लेंगे। क्या गारंटी है? ऐसा तो नहीं फिर हमारे बच्चों को फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा, 6 महीना, मतलब हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे हैं। और ये भरोसा जब टूट जाएगा किसी बच्चे का तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। या माँ बाप जिस उम्मीद भरोसे के साथ उसको भेज रहे हैं, खर्चा भेज रहे हैं, बच्चे से हम कैसे कहेंगे पढ़ो? हमारा कोई बालक था
जो बहुत अच्छा नंबर लेके आता था, उसका 7 बार कंप्यूटर बंद होता है। अच्छा। अब उसका डिप्रेशन लेवल हमने देखा कि किस तरीके से, ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जहाँ पर बच्चे मतलब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, रो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि हमें परीक्षा से डर नहीं है, डर है तो बस सिस्टम और एडिक्विटी और जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उससे अभी डर ज़्यादा लग रहा है। अब ये डर बच्चों के अंदर किसने पैदा किया है? तो ये डर एसएससी ने पैदा किया। आपने कहा जी लो कॉस्ट जिसने दिया है, आपके लो कॉस्ट के चक्कर में किसी का पूरा जीवन खत्म हो रहा है, किसी का अटेम्प्ट खत्म हो रहा है, किसी का भरोसा खत्म हो रहा है। जब आप देखते हैं कोई रेप केस होता है या तो वहाँ पर पूरा समाज विरोध में आता है। इतना टफ लॉ बना हुआ है, यहाँ लाखों बच्चों का मानसिक रेप हो रहा है, जहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे एग्जाम हो रहा है, क्या तरीका हो रहा है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं। हमारे सरकारों को मतलब बाकी बकवास मुद्दे पर मीडिया जा रहे हैं रामलीला मैदान में। गौरव सर जा ही नहीं रहे हैं, गौरव सर पूरी टीम के साथ जा रहे हैं। आप लोग भी जा रहे हैं रामलीला मैदान में, जाइएगा आप लोग, डर नहीं लग रहा है सर? डर नहीं लग रहा है? शिक्षकों को तो अरेस्ट करके बस में पूरा दिल्ली का भ्रमण करा दिया गया। अरेस्ट से हम नहीं डरते हैं, हम हमारे बच्चों को जो भरोसा है उसको बचाए रखना चाहते हैं। और डर किस बात का? हम कुछ गलत थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं एग्जाम प्रॉपर ले लो, सही से ले लो, सही सुविधा दे दो ताकि बच्चा जस्टिस कर पाए। हम कोई गलत चीज़ तो मांग ही नहीं रहे, तो डर किस बात का? और यदि सबसे बड़ी बात सर, जैसे एक ग्रुप डी का फॉर्म आया है, रेलवे की अगर बात करें, एक ग्रुप डी का फॉर्म है और लगभग 1,08,00,000 छात्रों ने आवेदन किया है। और आवेदन ऐसे छात्र किए हैं, अगर उनकी एलिजिबिलिटी देखा जाए तो ग्रेजुएशन पीएचडी वाले भी ग्रुप डी में अप्लाई कर रहे हैं। बेरोजगारी का ये आलम है और उसमें मात्र 32,000 सीटें हैं और इतना भारी कंपटीशन, उसके बाद भी ये सब फेलुअर सिस्टम में अगर एसएससी रेलवे कर रहा है। जैसे अभी साइको का एग्जाम हुआ, उसमें शायद फिगर देख करके सवाल का जवाब देना होता है और पता चल रहा था कि सिस्टम ही बंद हो जा रहा है, फिगर क्लियर भी नहीं आ रहा था। अब सरकारें शायद समझ नहीं पा रही हैं कि हम दुनिया के सबसे युवा आबादी को अभी लीड कर रहे हैं और यदि ऐसे समय में इनके भरोसे को नहीं बना पाए, प्रॉपर सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए, तो रिसर्च कह रहा है कि 2030 तक भारत में सिविल वार हो जाएगा। और मुझे लग रहा है हम उसी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। यदि सही समय पे नहीं कर पाए तो शायद 2030 से पहले ये हो जाए, तो इनको तो बहुत सीरियस लेना होगा। और रही बात 1 करोड़ आबादी में 30,00,000 वैकेंसी दे रहे हैं, तो ये बात इनको समझनी होगी कि शिक्षा का वैल्यू तभी रह पाएगा जब हम हमारे बच्चों के बीच प्रॉपर मतलब वैकेंसीज देंगे, प्रॉपर सिस्टम के तहत देंगे। और मुझे लग रहा है कि हमने अपने मेन मुद्दे को भटका दिया। शिक्षा पे बात ही नहीं है, स्वास्थ्य पे बात ही नहीं है, मतलब समोसे पे चल रही है बात, समोसे पे चल रही है बात, जाति धर्म पे चल रही है, पता नहीं क्या क्या लो आ रहा है। गेमिंग ऐप एक बड़ा इशू दिख रहा है, जबकि उसमें सारे युवा नहीं है, हर बच्चे का लाइव गेम बन गया और एक ऐसा जिसका मतलब जस्टिस ही नहीं है, तो उस पर डिस्कस नहीं हो। इसके टीचर दोबारा से दिल्ली में देखने को मिलेंगे सर? सारे टीचर्स ऑलरेडी दिल्ली में आ चुके हैं, मीटिंग चल रही है, कल की प्लानिंग पर हम काम कर रहे हैं और पूरे देश से हम टीचर्स को आह्वान किए, बच्चे भी आ रहे हैं। अच्छा। तो कल मुझे लगता है कि एक रामलीला ग्राउंड में अन्ना के बाद भर सकता है रामलीला मैदान। रामलीला मैदान तो छोटा पड़ जाएगा, हाँ, हम लाखों बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में। अन्ना आंदोलन के बाद शायद सबसे बड़ा आंदोलन ये होने जा रहा है। अच्छा सर, हम सुने हैं कि इन छात्रों का रहना खाना हर चीज आप ही देते हैं, मोबाइल वगैरह भी नहीं देते हैं? हाँ, मोबाइल के अलावा सब कुछ देते हैं। मोबाइल नहीं देते? मोबाइल नहीं देते, मोबाइल बैन रखते हैं। इस एज में आप बाबू सोना से दूर रखें छात्रों को। हमने स्थायी बाबू सोना का व्यवस्था करने के लिए प्रयास किया है, क्योंकि कई बार बाबू चला जाता है कि पापा नहीं मान रहे हैं, क्यों? बच्चे के पास जॉब नहीं है। अच्छा। तो हमने इन बच्चों से वादा किया कि आप 1 साल मेहनत करो और जो भी बाबू सोना है वो स्थायी हो जाएगा। नौकरी लगेगा तो अस्थाई बाबू सोना आएगा। यस। अच्छा। नहीं होता है, बीबी जैसी हूँ और बीबी हूँ, दोनों में अंतर है। तो हमने ये प्रयास किया है कि बीबी जैसी। बोलते भी है कि सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी शाहरुख खान लगता। हाँ, हालांकि हमारे सारे बच्चे शाहरुख खान से सुंदर दिख रहे हैं, दिखाइए कैमरे में। यस। एक बार आपके छात्रों से बात करते हैं सर और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। और देख सकते हैं पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, मतलब सोच सकते हैं केजीएस के बच्चों को जिस तरीके से देखा जाता है कि केजी के बच्चों को हॉस्टल में रखा जाता है, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े छात्रों को भी हॉस्टल में रखा जा सकता है। वो भी सबसे बड़ी बात है कि इनको मोबाइल तक नहीं दिया जाता है। कहाँ से आए हैं आप? खड़ा हो जाइए। कहाँ से आए हैं? वाराणसी। वाराणसी से आए? हाँ। क्या यहाँ पे अलग देखने को मिला आपको? यहाँ पर सबसे अलग देखने को मिला कि डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ अच्छा। पर, और डिसिप्लिन से कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता और हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। क्या क्या, जैसे पढ़ाई भी यहीं होता है, रहना खाना भी यहीं होता है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे?
यहाँ पर सुविधाएं हैं, आपको क्लासेस चलेंगी प्रॉपर, और हॉस्टल है और फिर मेस है, तो मतलब सब सुविधाएं यहीं हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब हॉस्टल में ही हो जाता है। मोबाइल नहीं मिलता है? नहीं, मोबाइल नहीं मिलता, कब मिलता है फ़ोन? वो संडे को मिलता है बस। संडे को? हाँ, वो भी शाम को 5 बजे जमा हो जाता है। मतलब 7 दिन आप लोग मोबाइल से दूर रहते हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं आप खड़ा होइए। मोबाइल मिलता है कि नहीं? सही सही बताइए। मोबाइल नहीं मिलता। नहीं मिलता? यही तो मेन कॉन्सेप्ट है गुरुकुल का। कितना दिन तक नहीं मिलता है मोबाइल? जब तक गुरुकुल में रहोगे तब तक तो मोबाइल नहीं मिलेगा, गुरुकुल के बाहर जाके मिलेगा मोबाइल। अगर घर पे बात करना हो किसी से बात? लैंडलाइन है, लैंडलाइन से? लैंडलाइन यूज़ कर सकते हो आप। ऐसे बात नहीं करने देंगे? नहीं, ऐसे बात कैसे करने देंगे जब फ़ोन नहीं है तो। मतलब यार 7-7 दिन आप लोग फोन से दूर रह पाते हो? मतलब अजूबा है भाई। 7 मिनट किसी को बोल दो कि अपने फ़ोन से दूर रहना है या अपना फ़ोन किसी दूसरे के हाथ में देना है तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7-7 दिन लड़कों को उनके फ़ोन से दूर रखा जाता है। रहना, खाना, पढ़ाना, हर कुछ यहीं पे व्यवस्था किया जा रहा है। अच्छा, पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई जैसे आप चाहें ऑफलाइन होती है, हमारी प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं, और आप चाहो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। टीचर्स अच्छे हैं या कुछ समझौता किया जाता है? ऐसा तो नहीं कि पैसा ले लो और कुछ भी टीचर को डाल दो, पढ़ाई हो या ना हो? नहीं, यहाँ सब हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, और सब स्पेशलिस्ट टीचर हैं दिल्ली से, जो दिल्ली में पढ़ाते हैं। अच्छा। अच्छे बेस्ट टीचर हैं। बेस्ट टीचर है? बेस्ट हर टीचर। फैकल्टी के अच्छे हाँ, सब अलग अलग फैकल्टी के, जीएस के अलग टीचर हैं, मैथ के अलग हैं, रीजनिंग के अलग हैं। आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बाकी आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं? लग रहा है कि आप लोग अपने मंजिल पे एक रिजल्ट ले पाइएगा इतनी बड़ी कंपटीशन में भी। तो देखिए, ये श्योर सिटी गुरुकुल है और यहाँ पे छात्रों का जो जोश है वो हमको लगता है कि बहुत हाई है। और सबसे बड़ी बात कि कल एसएससी और रेलवे को लेकर के रामलीला मैदान में छात्रों का आंदोलन है, और गौरव सर सीधे कह रहे हैं कि हम वहाँ भी जाने वाले हैं और हमें कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि साल 2 साल अगर छात्र तैयारी करता है और उसके बाद एग्ज़ाम में बैठता है तो पूरा सिस्टम उसका सही होना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा का जो एग्ज़ाम है उसमें छात्र को केवल अपने सवाल पर फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा सिस्टम खराब हो गया तो कंप्लेन करो, माउस नहीं चल रहा है, गूगल मैप जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ पे आपने सेंटर दे रखा है। तो इन सारी चीज़ों के रिफॉर्म को लेकर के, पूरे एसएससी रेलवे के रिफॉर्म को लेकर के पूरे देश के शिक्षक कल रामलीला मैदान में आने वाले हैं, और हजारों की संख्या में हो सकती है कि छात्रों की भी भीड़ लगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।